कहानी की शुरुआत हान की नाम की लड़की से होती है। हान की बाहर से मतलब कि एब्रॉड से पढ़ाई कर करके काफ़ी साल बाद घर लौटी थी। उसकी आंट उसे शादी का बोली, पर हान की ने कहा कि वो बस अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती है, वो कुछ बनना चाहती है। जिस पर आंट बोली, वो सब तुम बाद में करती रहना, अभी तुम्हारी उम्र इंजॉय करने की है, तो तुमको लाइफ को इंजॉय करना चाहिए। इवन तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। उसकी आंट ने वहाँ पर हर टाइप की लड़के को बुलाया था उसके लिए, जिसमें पपी टाइप, बॉडी बिल्डर, इवन बिजनेस मैन तक शामिल थे। आंट हान की को उसमें से कोई एक लड़का पसंद करने का कहती है, पर हान की नहीं उठती। आंट अब लड़कों को हान की के पास जाने का कहती है, लेकिन वो जैसे ही उसे टच करते हैं, उसे टच करते ही लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। और हान की को याद आता है कि किस तरह उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, ये बोल करके कि 3 साल की रिलेशनशिप में उसने उसे कभी टच तक नहीं करने दिया था। दरअसल हान की को स्टिफ बॉडी का प्रॉब्लम था। मतलब कि जब भी कोई लड़का मतलब कि मेल उसके पास आता तो उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती थी, जबकि वो बेइंतहा खूबसूरत थी। आन ने कहा, मुझे पता है अब्रॉड में लोग कुछ ज़्यादा ही ओपन होते हैं। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे पास आऊँ? हान की बोली, बस भी करो, दरअसल मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि हैंडसम के साथ में रिच भी है। आंट ने कहा, ग्रेट, तो फिर तुम कल हम सबको उससे मिलवा रही हो। लंच पर बेचारी हान की को आइडिया आया रोबोट का। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे उसकी दादी उसकी शादी के लिए भाग रही है। पर लू अपने फैमिली बिजनेस को हाई लेवल पर लेकर के जाना चाहता है, इसलिए वो शादी से मना करता है। पर दादी को जल्द से जल्द ग्रैंडसन चाहिए, इसलिए वो लू की शादी के पीछे पड़ी है। भागते भागते लू एक बॉक्स में जाकर के छिप जाता है, जिसमें रोबोट जाना था। और वो रोबोट अब बॉक्स हान की के घर डिलीवर हुआ होता है, क्योंकि हान की को अपने बॉयफ्रेंड को फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना था। तो उसने भी रोबोट ऑर्डर किया था। जब वो बॉक्स ओपन करती है तो उसे लू बहुत पसंद आया। वो उसे टच करके देखती है तो उसे फील हुआ मानो रोबोट की स्किन नेचुरल हो। अब वो इंटरेक्टिव मोड सर्च करती है तो उसे वो कहीं पर नज़र नहीं आता, पर लू खुद रेस्पॉन्स देने लगा कि लू ग्रुप रोबोट नंबर 1111 एट योर सर्विस, प्लीज़ सेलेक्ट योर मोड, जो भी चाहिए। हान की लव मोड सेलेक्ट करती है और वापस उससे टच करती है, पर लू कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। अब हान की वापस से इंटरेक्टिव मोड सर्च करती है। उसे लगा मोड हिडन है, और इस समय वो लू के काफ़ी करीब थी। लू सोचता है ये लेडी कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख करके हान की बहुत खुश हो जाती है कि उसका रोबोट हैंडसम के साथ साथ में समझदार भी है। वो उसके गले लग जाती है, पर सडनली उसे याद आया कि वो तो एक रोबोट है, कोई ह्यूमन नहीं। हान की लू को उसके स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई करने का कहती है। लू को गुस्सा आया कि भला एक लड़की लू ग्रुप के मास्टर को ऑर्डर कैसे दे सकती है, पर वो करता भी क्या, वो भी अपनी दादी से बच कर के भागा था और वो उसके ऑर्डर को फॉलो करता है। लू भी नोटिस करता है कि हान की कितनी सुंदर है। नेक्स्ट डे हान की उसे अपनी फैमिली के साथ में गेट टुगेदर के लिए लेकर के आई थी, पर सडनली उसे याद आया कि वो खाली हाथ आई है, तो वो लू को कुछ लाने का बोल देती है और खुद फैमिली को ज्वाइन करती है। पर फैमिली उसका मजाक बनाती है कि अब्रॉड में रहने के बाद भी उसको मैनर्स नहीं आए, और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ना ही वो कोई जॉब करती है। हान की ने बताया कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है जो रिच के साथ में हैंडसम भी है। वो लू ग्रुप का मास्टर है। ये सुनकर के किसी को भी यकीन नहीं होता। पर जब लू वहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ में आया, और जब वो खुद का इंट्रो देता है कि वो लू ग्रुप का मास्टर है, लू जियाओ जोई, तो ये सब देख सुन कर के सबको उससे चिढ़ होती है और उसे छोड़ कर के सब वहाँ से चले जाते हैं। अब जो भी था, हान की बहुत खुश थी। ये देख कर के हान की लू को बोले, अगर आज वो नहीं होता तो वो उन लोगों को कैसे जवाब देती। पर जो भी है, तुम बड़े ही स्मार्ट हो। पर अब उसे डाउट होता है कि क्या वो वाकई में रोबोट है या फिर रियल है। उसकी बातें सुन लू भी सोचने लगा कि उसे भी अब जल्दी ही सब सच बता देना चाहिए। अच्छा मौका है। पर हान की बोली, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, शायद अगर तुम ह्यूमन होते तो मैं कब की फ्रीज हो गई होती, क्योंकि उसे मेल टच से स्टिफ प्रॉब्लम होती है।
हान की उसकी चीक्स पकड़ते हुए बोली, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, भी कंटिन्यू। मैं तुम्हारी कंपनी को 5 स्टार दूंगी। और जब वो उसे घर लेकर के आई तो लू ने देखा उसकी दादी उसके पीछे पीछे हान की के घर तक आ गई है। वो हान की को वार्निंग देता है कि रोबोट डिसएडवांटेज मोड पर है और उसकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसे उसके घर में बंद कर देता है। अब ग्रैंडमा लू को डांटती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और वापस उसे घर चलने का कहती है, पर लू ने कहा वो उनके लिए ग्रैंडसन का अरेंजमेंट कर रहा है। पर ग्रैंडमा ने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। वो उसे घर लेकर के जाने लगी, पर तभी हान की वहाँ आ गई। वो बोली, ग्रैंडमा ग्रैंडसन, क्या रोबोट्स की भी फैमिली होती है, उनके रिलेटिव्स होते हैं? लू को लगा अब तो वो गया, मतलब कि पकड़ा गया। पर ग्रैंडमा को समझ आ गया कि लू ने कुछ भी झूठ नहीं बोला और वो उसे बताती है कि लू ग्रुप की वो रोबोट नंबर 01 है और उसे उसी की कंपनी ने वहाँ पर भेजा है क्योंकि वो उनकी हाई क्वालिटी कस्टमर है, इसलिए कंपनी ने उसे भेजा है। और लू को आंख मारती है। ग्रैंडमा हान की को देख कर के सोचती है कि लू की पसंद तो A1 है। ग्रैंडमा हान की तारीफ़ करती है क्योंकि हान की वाकई में बहुत खूबसूरत थी, जिस पर हान की उन्हें अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताती है। तभी लू वहाँ आ गया। वो उसे लव यू कहता है। ये सुनकर के हान की बॉडी स्टिफ होने लगी। वो वहाँ से बहाना बना कर के बाहर चली आई क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर वो एक रोबोट, मतलब कि एक प्रोग्राम के सामने स्टिफ क्यों हुई, जबकि वो मेल पर्सन के सामने स्टिफ होती है। वहीं ग्रैंडमा लू को पूछती है कि अब वो शादी कब करने वाला है। उसे लड़की बहुत पसंद है। वो उसे क्रिसमस पर रिंग सेरेमनी, न्यू ईयर पर शादी और बोली, अगले साल मेरे हाथों में मेरा ग्रैंडसन होगा। लेकिन लू ने कहा, अगर उसे सच पता चला तो क्या होगा? ग्रैंडमा बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी हान की वहाँ आ गई। ग्रैंडमा उसे वेडिंग फोटो शूट का बोलती है। हान की ने पूछा, पर वो सब किस लिए? ग्रैंडमा बोली, अरे तुम्हारा रोबोट बॉयफ्रेंड लू ग्रुप का है और हमारी कंपनी ने आज ये एक स्पेशल इवेंट लॉन्च किया है जिसमें वेडिंग फ़ोटोज़ होना है और जिसकी वेडिंग फ़ोटोज़ को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा उसे 1 लाख युआन एज अ अवार्ड मिलेगा। 1 लाख सुनकर के हान की फ़ौरन रेडी हो जाती है। हान की को वेडिंग ड्रेस में देख करके लू शॉक था। वो उसे देखना चाहता था, पर तभी कान में आकर उसे साइड में कर हान की ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर अपने रिलेटिव को भेज देती है। लू हान की से अपनी ग्रैंड माँ की तरफ से माफ़ी मांगता है, पर हान की बोली, मुझे पता है ग्रैंड माँ के अंदर ऐसा ही प्रोग्राम सेट किया गया है, तो तुम वरित मत हो और मेरी माँ भी कुछ ऐसी ही है। हान की को ड्रेस चेंज करना था क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी एक हेल्पर आकर उसे हेल्प करने का बोली, पर उसने देखा वो उसकी दोस्त मेई मेई है। दोनों 5 साल बाद में मिली थी। मेई मेई और हान की 5 साल पुराने किसी नेकलेस के बारे में बातें करती हैं जो कि हान की ने पहना था। मेई मेई उसे फेंकने का बोलती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया था। ग्रैंडमा उन दोनों की बातें सुन लेती, पर ग्रैंडमा को लगा मेई मेई उसे भड़का रही है लू के अगेंस्ट की वो उससे बड़ा है। ग्रैंडमा फौरन लू के साथ वहाँ आ गई। लू भी हान की को बोला कि उसके रहते कोई उसकी वाइफ को बुली नहीं कर सकता। पर लू को देख मेई मेई बोली, क्या बात है, तुमने तो लू ग्रुप के मास्टर को ही पटा लिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हान की से वो नेकलेस गिर गया। ग्रैंडमा उसे उठाने का कहती है, पर हान की बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी ये 5 साल पुराना हो गया है, वो उसे फेंकने पाली है। अब ग्रैंडमा बोली, तो तुम इस नेकलेस के बारे में बातें कर रही थी? ये देख करके ग्रैंडमा बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है कि रोबोट 01 को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। पर हान की लू को किस करते हुए बोली, थैंक्स, और अगर तुम रियल होती तो मैं तुमसे कब का शादी कर लेती। लू ने पूछा, क्या वो सच में शादी कर लेती? हान की ने कहा, हाँ, लू उसे सच बताने को होता है उससे पहले। हान की बोली, बिल्कुल, क्योंकि मुझे बस झूठ बोलने वालों से नफरत है। तो हाँ, तुम कुछ कह रहे थे, बोलो। पर बेचारा लू उसकी बात सुनकर के चुप रह गया क्योंकि उसे झूठ से सख्त नफरत थी और वो उसे खोना नहीं चाहता था। वहीं रोबोट, मतलब जो रियल रोबोट था, वो एक्टिव हो गया। अब वो सीधा हान की के घर आ पहुंचा। पर लू हान की को अंदर का बोला, इसे मुझे हैंडल करने दो, और उस रियल रोबोट को वापस से डीएक्टिवेट कर डिस्ट्रॉय कर देता है। आज वापस से लू हान की का स्किन केयर रूटीन करता है। उस दौरान हान की उसके काफ़ी करीब थी। वो उसे देख कर के सोचती है कि अगर वो रियल में उसका बॉयफ्रेंड होता और उसे वो स्टिफ बॉडी का प्रॉब्लम ना होता
तो वो उससे शादी कर सकती थी। तभी उस दौरान लू की शर्ट पर पानी गिरा। हान की को टेंशन आ गई कि कहीं उसका रॉबर्ट बॉयफ्रेंड फ्रीज ना हो जाए, और इस समय वो उसकी हार्ट बीट को भी फील कर रही थी। सडनली वो वहाँ से उठ करके चली गई क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो एक मशीन प्रोग्राम की तरफ आखिर इतनी अट्रैक्टिव क्यों हो रही है। वहीं लू सोचता है कि अब उसे भी जल्दी ही सब सच बता देना होगा। नेक्स्ट डे दोनों एक इवेंट में आए। हान की बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ मौजूद हर किसी की नज़र उसके बॉयफ्रेंड रॉबर्ट लू पर थी। सब लू को हान के साथ में देख बोले कि वो कितनी लकी है। तभी एक लड़की की नज़र उन दोनों पर गई। दोनों को देख करके उसे जेलस होने लगा क्योंकि वो हान की से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो हान की को अकेला देख उसके पास आकर उससे लू का सौदा करती है 20 गोल्ड बार। हान जब कैलकुलेट करती है तो वो फ़ौरन रेडी हो गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा युआन थे, क्योंकि उसके लिए वो बस एक रोबोट ही था। प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई। पहला नाम हान की का ही अनाउंस हुआ, पर हान की प्रेजेंटेशन उस लड़की ने ऑलरेडी हैक कर ली थी। ये देख करके हान शॉक थी, पर लू आकर के सब क्लियर कर देता है। ये देख करके उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो रोबोट है या फिर रियल। इस बात को प्रूव करने के लिए वो हान की को पुल में धक्का दे देती है क्योंकि हान की को स्विम करना नहीं आता था। हान को डूबता देख करके लू फौरन उसे बचाने के लिए पूल में कूद गया और उसे बचा लाया, पर हान की अभी भी लू के लिए वरीड थी क्योंकि अगर उसका रोबोट खराब हो गया या फ्रीज हो गया तो उसका क्या होगा, वो अकेले क्या करेगी। लू को देख करके लड़की को हंसी आई कि भला एक रोबोट कब से नर्वस होने लगा, क्योंकि इस समय हान की उसे टच कर रही थी और लू नर्वस हो रहा था। तभी वहाँ पर लू की ग्रैंडमा आ गई और वो उस लड़की को बहुत सुनाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी डॉटर इन लो को बुली करने की, और वो जिसे तुम रोबोट समझ रही हो वो रोबोट नहीं बल्कि लू ग्रुप का मास्टर रियल मैन लू है। ये सुनकर के बेचारी हान की अपसेट होकर वहाँ से चली आई। लू उसके पास आकर के उसे सब सच बता देता है। वो उससे माफ़ी भी मांगता है, पर हान की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था और उसे झूठ से नफरत थी। पर लू बोला अगर वो उसे सच बता देता तो उसे डर था कि वो उसे कहीं खो ना दे, क्योंकि उसे झूठ से नफरत थी। पर लू बोला वो उसे सच बताना चाहता था, पर वो उसे प्यार करने लगा और उसे खोने के डर से उसने उसे सच नहीं बताया, और आज वो उसे अपनी हार्ट बीट फील कराता है। हान की भी नोटिस करती है कि आज उसकी बॉडी स्टिफ नहीं हुई और वो लू के गले लग जाती है। इसी के साथ में ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।